नाउ हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड फॉर क्लास 10th। तो इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप कैसे इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? सॉल्व द इक्वेशन 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो है इस टाइप की जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, बट ये क्या है? डिनोमिनेटर फॉर्म में है। यानी जो आपके वेरिएबल्स x और y है वो दोनों क्या है? डिनोमिनेटर फॉर्म में है, और इनके साथ साथ ये आपके कांस्टेंट भी है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर 1/7 है, यहाँ 1/6 है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो जो पहला स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि इनके क्या करेंगे, इनके जो है कांस्टेंट वैल्यू जो डिनोमिनेटर फॉर्म में है इसको हम रिमूव करना है हमको। तो ये कैसे रिमूव होगा? इसका रिमूव होने का एक ही तरीका है कि जैसे 7 और 6 और यहाँ पर मान लो कि 1 है, पूरे इक्वेशन में जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पे तो अपॉन 1 मान सकते हैं। तो 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 42 होगा। अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे 7 6 या 42, तो इस इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो 7 और 6 डिनोमिनेटर फॉर्म में है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 2 एंड 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो 6 है तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 6 है ना। जैसे सपोज इसको आपने 42 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको 42 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 जा 42, तो 6/x होगा। 6/x यहाँ पर 6 7 जा तो 7/y इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका? इसको भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 42 कितना हो गया? 126। सेकेंड इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6 है, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3/x हो गया। 3 यहाँ से 2 बार जाएगा तो 2/y इक्वल टू 5 6 जा 30। यहाँ से क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जो 7 और 6 डिनोमिनेटर था वो आपका रिमूव हो गया। तो इसका क्या रूल है? रूल ये है कि जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसका एलसीएम फाइंड आउट करके पूरी इक्वेशन को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका जो कांस्टेंट वैल्यू डिनोमिनेटर फॉर्म में है वो क्या होता है? रिमूव हो जाएगी। अब इस तरह ये रिमूव हो गया। अब क्या कर, अब आपका इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन बना है वो 6/x प्लस 7/y 3/x माइनस 2/y इक्वल टू 30। अब ये आपका इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे। अब इसमें बहुत जो है रूल्स हैं कि जो आपके अगर इनवर्स में वेरिएबल्स हैं तो 1/x को u कंसिडर कर लेते हैं और 1/y को v कंसिडर कर लेते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बहुत ईजी है ना। तो इतना जो है आप उसको कन्वर्ट करना, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसको इन्वर्स करना, इससे बेटर है कि आप इसी को ही एलिमिनेट करें। जैसे 6/x प्लस 7/y इक्वल टू 126, 3/x माइनस 2/y इक्वल टू 30। अब यहाँ पर आप, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जो आपको इजी लगता है, सुटेबल लगता है कि इसको एलिमिनेट करने से मैं क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकता हूं, तो आप उस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पे जो 6/x है, यहाँ पे 3/x है। अगर हम इनके कॉफिशिएंट्स को बैलेंस कर दें, x अगर यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 आ जाए, जैसे 6 और 3, यहाँ पर 6 है 3 और दोनों कॉफिशिएंट आपके क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो आपका जो x होगा इनके जो क्या नाम है, आपके कांस्टेंट वैल्यूज है वो इक्वल हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6। इस तरह से आपका x, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 6 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट करने में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 14। तो इसका मतलब कि 14 इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 से, यानी पूरी इक्वेशन को करते हैं। ये नहीं कि आप
कोई जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है खाली उसी में मल्टीप्लाई नहीं करना था, होल इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आपके पास दो वेज हैं, या तो आप x को एलिमिनेट करें या तो आप y को एलिमिनेट करें। तो अब वी हैव टू एलिमिनेट वेरिएबल x। अगर हम मतलब मैं जो है अगर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या है 6 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 6 हो गया, तो ये 1 बार जाएगा और ये 2 बार, तभी तो 6 आएगा, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6, 6 अपॉन x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 अपॉन y इक्वल टू 32 जा 60। ओके, तो ये देखिए 6 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर होगी थर्ड, बिकॉज आपने सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में ही 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया। और जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो ऑलरेडी 6 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 126 है। ओके, तो अब यहाँ पर जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो गए। अब क्या करना है, इनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट का एक और रूल है कि अगर मान लो आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के जो दोनों साइन है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में दोनों साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो ये एलिमिनेट कैसे हो सकते हैं, जब आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों को अगर आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, मान लो कि एक 5 है और दूसरा भी आपका नंबर 5 है, तो 5 और 5 कैसे एलिमिनेट होगा, जब तक आप 5 में से 5 को माइनस नहीं करोगे, यानी एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। बट इस केस में क्या है कि दोनों पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे थर्ड में से 1 को माइनस करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। ये जो थर्ड इक्वेशन मॉडिफाइड होके आई है आपकी, और फर्स्ट वाला है 6 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 126। अब इसमें क्या है, जब इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो जो नीचे वाला इक्वेशन फर्स्ट है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर रहे हो किससे, इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो वैल्यूज है यानी साइन है वो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन होती है फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ओके, अगर प्लस है तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 अपॉन x एलिमिनेट हो गया। अब ये माइनस 4 अपॉन y और ये माइनस 7 अपॉन y, तो यहाँ पे y आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 और माइनस 7 की वैल्यू क्या होती है माइनस 11 अपॉन y इक्वल टू 160 माइनस 126, तो माइनस 66 वी गेट। ओके, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपका y जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y चला जाएगा ऊपर और माइनस 66 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि y ऊपर और माइनस 66 नीचे, यानी माइनस 11 अपॉन माइनस 66। तो माइनस माइनस रिमूव 1/6, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 6, so that is the value of y equal to 1 upon 6. अब we have to find out the value of x. तो इस केस में y की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी आप रख सकते हो। तो हमने लिखा पुट y इक्वल टू 1 अपॉन 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर जो भी y की वैल्यू होगी वहां पर आप 1 अपॉन 6 पुट कर देंगे, तो देखो 6 अपॉन x प्लस 7 अपॉन y, द वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन 6, तो राइट हियर 7 अपॉन 1 अपॉन 6 इक्वल टू 126। अब ये 1 अपॉन 6 और 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, मूव हो जाएगा, तो 6 अपॉन x और 7 6 जा 42 इक्वल टू 126, तो 6 अपॉन x इक्वल टू 126 माइनस 42 इक्वल टू 84, 6 अपॉन x इक्वल टू 84। फिर वही x आपका क्या है डिनोमिनेटर फॉर्म में है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये ऊपर आएगा और ये ट्रांसफर होकर नीचे आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 अपॉन 84 यानी 1 अपॉन 14, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 14। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, ये है कि अगर आपका कांस्टेंट वैल्यू डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो सबसे पहले हम इन कांस्टेंट वैल्यू को रिमूव करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। जैसे 7 6 का एलसीएम क्या हुआ था 42, तो इस इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पे 2 3 आपका डिनोमिनेटर फॉर्म में है,
तो इसका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपके देखो यहाँ पे 7 6 2 3 ये आपके रिमूव हो गए। और इस तरह अब ये जो इक्वेशन हो गया आपका इजी हो गया। अब इसको आप इजीली वे में एलिमिनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।